नमस्कार। वरुण गांधी की खबर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है। 2 दिन पहले वरुण गांधी ने बयान दिया था और इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ या स्वतंत्र तौर पर कहीं जा सकते हैं और अपनी आगे की राजनीति का ठिकाना जो उनका होगा वो कहीं और होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इसका हम कहते हैं इसका पलटवार हुआ है या जो प्रतिक्रिया आई है, पलटवार शब्द ठीक नहीं होगा, प्रतिक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर, दोनों को कार्य समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ, एक बड़ी खबर है, एक बड़े उत्तर प्रदेश में राजनीतिक डेवलपमेंट होने जा रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार आक्रामक तेवर बनाए हुए हैं और एक मुख्य विपक्षी दल की जिस भूमिका की तलाश में है या जिस हेडिंग की जो है वो तलाश में उस तरफ आगे बढ़ रही है, लगातार आंदोलन कर रही हैं, ज़मीन पे काम कर रही हैं। 36 घंटे से ज़्यादा तक हिरासत में ली गई थी और ये भी खबर थी कि वरुण गांधी प्रियंका गांधी के टच में हैं। ये खबर जो थी ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान रणनीतिकारों के पास थी और शायद यही कारण था कि अभी तक वरुण गांधी के लिए कोई बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं तलाश की गई है। वरुण गांधी सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, मेनका गांधी के बेटे हैं और एक गांधी जो नाम लगा है उनके नाम के आगे वरुण गांधी, उसके चलते वो आगे की राजनीति कर रहे हैं। फायर ब्रांड नेता हैं, समय समय पर बहुत तगड़े उन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, वरुण गांधी की एज लगातार आगे बढ़ रही है, मेनका गांधी लगातार जो है वो बुजुर्ग हो रही हैं, एक सीनियर लीडर के तौर के ऊपर आगे बढ़ रही हैं और शायद अगला चुनाव मेनका गांधी ना लड़े और पीलीभीत जो है वो उनका गढ़ है। प्रियंका गांधी से नज़दीकियां वरुण गांधी को क्या भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बढ़ाएंगी? वरुण गांधी का नया राजनीतिक ठिकाना जाहिर सी बात है कांग्रेस हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है। कांग्रेस कुछ बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ना चाहती है और हो सकता है आने वाले समय में वरुण गांधी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो है वो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। युवाओं में उनका खासा क्रेज है और वरुण गांधी जब सभा होती है तो वरुण गांधी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ जुटती है, ये हकीकत है। वरुण गांधी जब भी बोलते हैं बहुत कड़वा बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और वो फिर छाए रहते हैं। फिलहाल वो नेपथ्य में हैं, फिलहाल वो किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर हैं चुनाव जीतने के बाद वो लेकिन ये पक्की खबर है कि प्रियंका गांधी से वो टच में थे और प्रियंका गांधी से उनकी मेल मुलाकातों का सिलसिला होता था। प्रियंका गांधी से जब भी उनकी मुलाकात होती थी तो प्रियंका गांधी उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आती थी, कपड़े वगैरह जो है वो प्रियंका गांधी। और समय समय पर वरुण गांधी जो अगर किसी अपने व्यक्तिगत प्रॉब्लम या किसी दूसरी राजनीतिक तौर के ऊपर अगर उन्हें कभी किसी की माँ के बाद अगर किसी की सलाह की ज़रूरत होती थी तो वो प्रियंका की सलाह लेते थे और शायद ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं और पिछला जो समय है वो वरुण गांधी के लिए ठीक नहीं गुजरा है। एक स्टिंग से उनको 2-4 होना पड़ा था, एक उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसके चलते जो है वरुण गांधी की किरकिरी हुई थी और उसके बाद फिर आज भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति से बाहर का रास्ता दिखाई देने का मतलब क्या है, क्या कारण है, आखिर क्यों वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति से बाहर निकाला गया है? क्या उनको कुछ बड़ा मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी में या फिर भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ रही हैं? हम इस खबर पर बने हैं और हम ही ने सबसे पहले इस खबर को बताया था, अपने दर्शकों तक पहुंचाया था कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो शायद ये पहली सीढ़ी योगी सरकार को किसान आंदोलन के बाद चिट्ठी लिखने वाले वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में एक इकलौते नेता थे और उसके बाद फिर किसान आंदोलन के बाद जो है उन्होंने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी को हटाया था। तो कह सकते हैं ये पहली सीढ़ी थी और आज दूसरी सीढ़ी जो है भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति से उनको हटा दिया है। आगे ये सीढ़ियां और आगे जाएंगी और यकीनी तौर पर वहां पर पहुंचेंगी जहां पर हम इसको पहुंचता हुआ देख रहे हैं। नमस्कार।